हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं हिमाचल का एनआरआई एडमिशन प्रोसेस। तो हिमाचल सबकी एक फेवरेट स्टेट है क्योंकि बहुत ही पीसफुल है, लोग अच्छे हैं वहां पर, कॉलेजेस की क्वालिटी भी अच्छी है। और अगर हम फीस की बात करें तो एनआरआई के अंदर बहुत कम फीस यहाँ पर लगती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन लोग यहाँ पर एनआरआई कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एनआरआई एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ की फीस, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ कि एनआरआई में कौन कौन आते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एनआरआई में एक तो जो बच्चा खुद एनआरआई है ना, या उसके पेरेंट्स एनआरआई है, वो लोग आते हैं, है ना। सेकंड कैटेगरी डायरेक्टली जो है दैट इज ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी कि इसमें स्पॉन्सरशिप है। तो ब्रॉडली यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं। आप हिमाचल को बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं है या कोई नुकसान नहीं है। आपको यहाँ पर उस कैटेगरी वन में उन्होंने बता दिया कि कैंडिडेट खुद एनआरआई है या उसके पेरेंट्स एनआरआई है, इनको प्रायोरिटी वन दी जाएगी। ठीक है, बाकी जनरली स्टेट्स में क्या होता है, कैंडिडेट को अलग प्रायोरिटी दी जाती है, पेरेंट्स को अलग प्रायोरिटी दी जाती है, बट यहाँ पर वो एक ही आपको प्रायोरिटी वन में कंसीडर करते हैं, चाहे आप एनआरआई हैं या आपके पेरेंट्स एनआरआई हैं। ठीक है, दिस इज द प्रायोरिटी वन। प्रायोरिटी टू में आ जाती है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स में कौन कौन आ जाता है, जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड करता हूँ। आपके दादा दादी नाना नानी, यानी कि पहले फादर की फैमिली से मदर की फैमिली से, तो फादर की फैमिली से दादा दादी हो गए, मदर की फैमिली से नाना नानी हो गए। उसके बाद फादर की फैमिली से फादर के ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि आपके चाचा ताया बुआ, वो आ जाते हैं। ठीक है, मदर की साइड से मदर के ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि मामा मामी मौसी, है ना, ये सब आ जाते हैं। एंड देन इनके बच्चे, यानी कि आपके जो कजन्स है, आपके बुआ के बच्चे, मौसा के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताया के बच्चे, ये सब लोग इसमें कंसीडर हो जाते हैं। इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई दादा दादी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और नाना नानी वालों को कम, या फिर बुआ के बच्चों को या बुआ को, वो कुछ नहीं है। वो आप सारे के सारे लोग इसमें प्रायोरिटी टू के अंदर ही फॉल करते हैं। तो आई होप कि एनआरआई में कौन कौन कंसीडर किया जाता है ये आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। अब सेकंड पार्ट आ जाता है कि यहाँ पर फीस क्या है ना। तो यहाँ की जो फीस है वो सबसे कम है, अगर हम सारी एनआरआई स्टेट्स को कंपेयर करें तो 20,000 यूएसडी पर एनम फीस है यहाँ पर। तो टोटल पूरे कोर्स की जो फीस है वो आपसे 1 लाख यूएसडी चार्ज की जाती है। यस, यहाँ पर 5 साल की आपसे फीस ली जाएगी, है ना। 20,000 यूएसडी पर एनम आपको देना है, और 20,000 यूएसडी के बाद जो बाकी बचा हुआ 80,000 यूएसडी, यानी कि 20 का जो ब्रेकअप है, आपको उसकी बैंक गारंटी भी देनी होगी इधर। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से जुड़े हैं तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको ये बैंक गारंटी में रिलीव दिला दे, है ना। तो आप उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो फीस है, अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आ रहे हैं, क्योंकि जो एनआरआई कैटेगरी वन को बिलोंग करते हैं उन्हें उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो बाहर रहते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बाहर है, सोर्स ऑफ इनकम बाहर है, तो वो इस चीज को मैनेज कर लेते हैं। बट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अगर कोई बंदा आपको बाहर से स्पॉन्सर कर रहा है तो वो फीस उसी को पे करनी होगी। अगेन वही बात आ जाती है कि कोई अच्छा कंसल्टेंट है जिसके अच्छे सोर्सेज एंड लिंक्स हैं, हो सकता है कि वो आपको यहाँ पर रिलीव करवा दे, वो फीस उसके अकाउंट से ना डलवा के आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट दे दे कि आप उसको अपने अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। तो ये फीस के बारे में हमें क्लैरिटी आ गई। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आपकी जो फीस है वो 1 लाख यूएसडी ही रहेगी। आपको एमएमयू में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, एमएमयू की फीस भी ज्यादा है और आपको वहां पर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, है ना, अगर आप यहाँ से एनआरआई में आ रहे हैं। सेकेंडली आ जाता है कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या है। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल, बट वही कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि सिंपल है बट कहीं ना कहीं रिस्की है। सिंपल कैसे है, जैसे बाकी सारे बच्चे रजिस्टर करते हैं, आप अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। यू विल रजिस्टर योर सेल्फ एज एन एनआरआई, और देन आप कौन सी प्रायोरिटी में फॉल करते हैं। प्रायोरिटी वन जो मैंने आपको बताई थी कि कैंडिडेट या कैंडिडेट के पेरेंट्स एनआरआई है, अब वो सिलेक्ट कीजिए, या आप स्पॉन्सरशिप में आते हो तो प्रायोरिटी टू सिलेक्ट कीजिए।
डॉक्यूमेंट्स की वहां पे लिस्ट दी होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर अपलोड करने हैं, चॉइस फिलिंग करनी है, रिजल्ट आएगा, अपना स्कोर देखना है, एंड देन आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है। मेन थिंग जो है यहाँ पर, जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कब हो रहे हैं? जब आपको अलॉटमेंट हो गई। अलॉटमेंट होने के बाद आप कॉलेज जाएंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है तो वहां पे आपकी अलॉटमेंट कैंसल हो जाएगी और आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही रिजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड की कमी है ना। मान लीजिए कि कोई बच्चा है यार, उसके 400 मार्क्स हैं, 500 मार्क्स हैं, उसको पता है कि यार भी 500 नंबर पे भी अगर मैं कोई कॉलेज लेने का सोचता हूँ, अच्छा कॉलेज जहां पर पेशेंट फ्लो भी हो। आप पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए कि पंजाब में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप है ना। वो ये सोचते हैं कि यार मैं 500 550 नंबर पे अगर कोई बढ़िया कॉलेज लेने का सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को 70-80 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, है ना। बट हो सकता है कि मेरे को फिर भी उतना बढ़िया पेशेंट इनफ्लो ना मिले। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं कि वो एनआरआई स्पॉन्सर्ड वहां पर भर देते हैं हिमाचल के अंदर। तो वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हो। बहुत सारे लोग एनआरआई के फॉर्म्स भरते हैं, उसके बाद भी कट ऑफ लो इसलिए जाती है क्योंकि वहां पे उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई करिए। अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो मैं अभी इसी स्टेज पे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दूंगा, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का शॉक्स एंड सरप्राइजेस फेस ना करना पड़े। अभी आप वेल इन टाइम है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए। तो ये वहां का कंप्लीट प्रोसेस है। अब जैसे वीडियो एंड हो रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉलेजेस में क्या क्या कट ऑफ गई थी। और अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है, आप इस कट ऑफ को पॉज कीजिए, आराम से इसको देखिए, एंड देन उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। आप एनआरआई एडमिशन हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं कि ये एनआरआई में आते हैं नहीं आते हैं, फीस कैसे होगी, है ना, इतने नंबरों पर और क्या ऑप्शन बन सकता है। क्योंकि जब आप एनआरआई में जा रही है तो आप कोई एक चीज पे डिपेंडेंट होके मत जाइए, है ना। डिफरेंट बैकअप प्लान्स को लेकर चलिए, तभी आपकी एडमिशन बढ़िया ढंग से वहां पर हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।